अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज की वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आज़मीन हज को तो होनी ही चाहिए। उसके साथ जो हज इंस्पेक्टर और हज ट्रेनर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इम्तहान होने जा रहा है, उसमें ये सवालात आ सकते हैं और ये सभी आज़मीन हज, हज इंस्पेक्टर और हज ट्रेनर्स को मालूम होना चाहिए। हम बेसिक सवाल उठाएंगे और उनके जवाब भी आपको बताएंगे और ये सवाल हर एक आदमी हज के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, हज जो है एक जो इस्लाम का जो रुकन है 5, उसमें आखिरी रुकन कहलाता है, आखिरी पिलर है हज, यानी कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो हज जो है बहुत अहम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को फ़र्ज़ उन्हीं लोगों के लिए कहा है जो जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त हों और जिनके पास इतना पैसा हो कि वो हज करने में कोई उनको परेशानी नहीं आए, बिना उधार के, बिना किसी परेशानी के हज कर सकते हैं। उसके लिए हज के लिए कुछ मीकातें बनाई गई हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से एहराम बांधना हर हाजी के लिए या उम्रा पर जाने के लिए लाजमी है। एहराम जो है वो मीकात से पहले या मीकात पर ही बांधना पड़ता है। और मीकातें जो हैं वो कौन कौन सी हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 5 मीकात हैं जो हाजी को वहाँ उस बाउंड्री को पार करने से पहले एहराम बांधना पड़ता है, नियत करनी पड़ती है हज या उम्रे की। उम्रे पर जा रहा है तो उम्रे की नियत करेगा और हज पर जा रहा है तो हज। और हज पर भी हम बताएंगे हज 3 तरह का होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम बताते हैं कि मीकात कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली मीकात है यलमलम और ये बहुत ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जहाँ से इस जगह से लोग गुजरते हैं और ये मक्के से, ये मीकात मक्के से 92 किलोमीटर दूर है और ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, जापान जैसे मुल्कों के लिए ये मीकात है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग वो इसी मीकात से जाते हैं और यहाँ इस जगह से जो है वो उनको बांधना होता है एहराम। जहाज़ से आमतौर पे जो लोग जाते हैं तो पहले से ही बांध लेते हैं एहराम और यलमलम का जब एरिया आता है, पहाड़ी आती है, तो वहाँ पर नियत करके और लब्बे की सदा जो है बुलंद करनी होती है, वहाँ अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो पहली मिकात रही यलमलम। दूसरी है जुल्हुज़ैफ़ा। जुल्हुज़ैफ़ा जो है ये मदीने की से चलने के टाइम मिकात आती है, यानी मदीने से 8-10 किलोमीटर के बाद जुल्हुज़ैफ़ा एक मुकाम है जहाँ बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था तो इसी मिकात से ही एहराम बांधा था, आपने नियत की थी और ये मक्का से 450 किलोमीटर दूर पड़ती है और इसको बहुत ही बड़ी मिकात यूँ कहलाते हैं कि ज़्यादातर लोग जब मदीने पहुँचते हैं, मदीने से जब मक्का के लिए आते हैं तो इस मिकात पर को अपना जो है एहराम बांधने की जगह बांधते हैं। तीसरा जो है वो है ज़ितु इक़िम, जो है ये 94 किलोमीटर दूर है और ये ईरान, इराक से जो लोग आते हैं हज के लिए या मक्के के लिए उनके लिए है और ये मक्का के जो है उत्तर में पड़ती है, यानी नॉर्थ में आती है ये मीकात ज़ितु इक़िम। चौथी मीकात है कर्नुल मनाजिल। कर्नुल मनाजिल जो है ये मक्का से 94 किलोमीटर दूर मिकात पड़ती है और कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया से जो लोग हज करने के लिए आते हैं या उम्रा करने के लिए आते हैं वो उन्हें यहाँ से जो है एहराम बांधना होता है और ये ईस्ट में पड़ती है मक्के के, यानी कि पूर्व दिशा में आती है ये। 5वीं मिकात है अल ज़ोफ़ा। अल ज़ोफ़ा आमतौर पर जो हमारे शिया हजरात जाते हैं वो, और जो लोग सीरिया, फ़लस्तीन और मिस्र, स्पेन वगैरह से जो लोग आते हैं, इन ममालिक से जो आते हैं उनके लिए ये अल ज़ोफ़ा का मिकात पड़ती है। ये 190 यानी कि 190 किलोमीटर दूर मक्का से ये मिकात पड़ती है। तो ये 5 मिकात हैं, 5 बाउंड्री हैं जहाँ से हाजी लोग अपना एहराम बांधते हैं और इसमें सबसे दूर जो मिकात है वो है आपा जो मदीने से आती है, 450 किलोमीटर दूर पर पड़ती है और करीब की जो मिकात है वो यलमलम है, यानी कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और चाइना से लोग आते हैं। तो ये रही मिकात 5। इसकी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक बाउंड्री बनाया था, यहाँ पर
आने के बाद में एहराम बांधना लाजमी है, नहीं तो दम वाजिब हो जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हज कितने तरह का होता है। हज 3 तरह का होता है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह से जाते हैं, तो तीनों को 3 तरह के हज कर सकते हैं। पहला हज कहलाता है तमत्तो। हज तमत्तो, इसमें थोड़ी आसानी है। आसानी क्या है कि आपने नियत की और नियत करके हज की, आप आए, उम्रा किया, उम्रा पूरा किया, यानी कि आपने जो है तवाफ़ किया, फिर सही की, फिर हलक कराया, ये बाल कटाया, उसके बाद में आप एहराम से फारिग हो गए। और फारिग होने के बाद में जब हज के अय्याम शुरू होते हैं 8 ज़िलहज से, फिर दोबारा एहराम बांधना पड़ता है हज के लिए, और फिर 5 दिन का वो हज होता है। तो ये कहलाता है हज तमत्तो, यानी कि उम्रा किया, उम्रे के बाद एहराम खोल दिया और फिर हज के टाइम एहराम बांधना होता है। दूसरा है हज क़िरान। हज क़िरान जो है, ये उम्रा और हज साथ साथ नियत की जाती है इसकी, यानी कि उम्रा किया जाता है और उम्रा करने के बाद में एहराम खोला नहीं जाता है सही करने के बाद में, और उसी से ही जो है वो जो है पूरा हज करना पड़ता है, यानी कि एहराम खोले बिना। यानी कि आप अगर 5 दिन भी हज के बीच में है या 8 दिन भी हज के करने का टाइम है, तो आपको एहराम बांधे रहना है। तो ये हज क़िरान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हज किया था जब आप आए थे, और इसमें कुर्बानी जो है ज़रूरी होती है, तमत्तो में भी और क़िरान में भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था उस टाइम कि जो लोग जानवर साथ अपना लेकर आए हैं वो लोग अपना एहराम नहीं खोलें, और जो लोग जानवर नहीं लाए हैं कुर्बानी का, वो अपना एहराम खोल लें और फिर हज बाद में करें। तीसरा और आखिरी जो हज है वो है हज इफ़राद। हज इफ़राद जो है, ये इसमें सिर्फ हज की नियत की जाती है, और ये से आम तौर पे लोग जो वहाँ के मुकामी लोग होते हैं मक्का के या आसपास के, वो लोग इसको करते हैं। इसमें जो है एक सही की जाती है एक ही बार, और इसमें कुर्बानी भी जो है ज़रूरी नहीं है करना। तो हज तमत्तो, हज क़िरान, हज इफ़राद, तीनों हज हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो किया था हज क़िरान किया था, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग हज तमत्तो करते हैं। तो ये 3 तरह के आपको हज बता दिए। हज तमत्तो में 2 सही होती हैं, 2 जो हैं उसमें तवाफ़ करने होते हैं और कुर्बानी भी करनी होती है, और एहराम एक बार बांध कर उम्रा करके खोलना पड़ता है, फिर दोबारा फिर उम्रे के लिए नए, हज के लिए नए सिरे से जो है आपको बांधना होता है एहराम। तो ये आपको 2 अहम जानकारियां हैं, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब हम आते हैं और सवालों की तरफ, ताकि आपको सही जानकारी हो जाए। हज मुसलमान अपने ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, एक बार ही करना चाहिए। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आप हज के फ़र्ज़ से पूरी तरह से बरी हैं, और हज ज़िलहज महीने में किया जाता है। हज जो है 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज के दिनों में होता है। हज का सबसे बड़ा रुकन अराफात में वक़ूफ़ करना होता है, यानी कि अराफात के मैदान में ठहरना होता है, जो 9 ज़िलहज को किया जाता है। हज की शुरुआत आज 12 या 13 ज़िलहज तक रहती है। अराफात के बाद रात गुजारी जाती है मुज़दलिफ़ा में, और अगले दिन मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद में अगले दिन सुबह रमी करने, यानी कंकड़ियाँ मुज़दलिफ़ा से चुनने के बाद में 49 या 72 कंकड़ियाँ लेकर आपको रमी करने आना पड़ता है जमरात में। और जो बड़ा शैतान है उसके आपको 7 कंकड़ी पहले दिन मारनी होती है, यानी 10 ज़िलहज को 7 कंकड़ी मारने के बाद में फिर कुर्बानी करनी होती है। कुर्बानी के बाद हलक कराना होता है, यानी बाल कटाने होते हैं। उसके बाद में तवाफ़ ज़ियारा करना होता है, और तवाफ़ ज़ियारा करके फिर आप जो हैं आप एहराम से जो है फारिग हो जाते हैं, एहराम अपना खोल देते हैं। फिर 11, 12 और 13 में भी अगर रुकते हैं तो आप कंकड़ी तीनों शैतानों के साथ साथ मारते हैं। इस तरह उसके बाद आपका एक आखिरी रुकन बचता है, यानी कि हज के 3 फ़राइज़ होते हैं। एक एहराम बांधना 8 ज़िलहज को, दूसरा अराफात के मैदान में ठहरना, और तीसरा होता है तवाफ़ ज़ियारा। और 6 वाजिबात होते हैं, जिसमें आपका जो है मुज़दलिफ़ा में ठहरना होता है, रमी करना होता है, और शैतान के जो है कंकड़ियाँ मारना होता है, हलक कराना होता है, कुर्बानी करना होता है, और जो है सही करने के बाद आखिर में जो है तवाफ़ विदा करना होता है। तो ये हज के वाजिबात और फ़र्ज़ रहे, 3 फ़र्ज़ और 6 वाजिबात। अब
देखिए, हज तमत्तु और क़िरान में क़ुरबानी ज़रूरी होती है और हज इफ़राद में नहीं होती है। इसी तरह तवाफ़ विदा आखिरी तवाफ़ होता है जब लोग विदा होते हैं, छोड़ते हैं। इसके बाद हज की जब हमने आपको पूरी सब बता दिया, अब एहराम क्या होता है। एहराम जो है एक तरह से नियत की जाती है और 2 कपड़े बिना सिले मर्द पहनते हैं और औरतें सिले हुए कपड़े पहनती हैं। मर्द के लिए यह होता है टखने खुले हुए रहें और सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहने, यहाँ तक कि अंडरवियर बनियान भी नहीं पहने वो मर्द। और औरत के लिए यह चेहरा उसका खुला रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ ढकी होनी चाहिए। और चाहे तो चेहरा भी ढक सकती है अगर वो चेहरे पर, लेकिन कपड़ा नहीं लगना चाहिए। दूर से वो कपड़ा कैप वगैरह लगाकर ढक सकती है। लेकिन मर्द के लिए जो है चेहरे पे कपड़ा, यहाँ तक कि सोने में भी कपड़ा नहीं लगाना है और नहीं किसी तरह के कोई खुशबू लगानी है तब तक एहराम की हालत में रहना है। नहीं कोई उसको बाल तोड़ने हैं अपने, नहीं कोई ऐसा काम करना है खुशबू लगानी है, नहीं कोई ऐसा काम करना है जो गैर जानिबदार हो, यानी कि ख़राब काम हो, जैसे नाखून काटना, बाल काटना और इस तरह के काम भी नहीं कर। जानवरों को का शिकार करना, पेड़ या टहनियाँ तोड़ना, ये कोई भी काम एहराम की हालत में नहीं करना है। बिना खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि टूथपेस्ट भी नहीं करना है। मिसवाक की जा सकती है एहराम की हालत में। एहराम में सोना जायज़ है लेकिन मुंह ढक के नहीं सोना है, मुंह खोल कर सोना है। तो एहराम में हर जगह शिकार करना भी हराम बताया जाता है। और ये सब के बाद अब हम बात करते हैं तवाफ़ काबे के 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ता है, जो तवाफ़ किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज करता है। और ये इसका 3 शुरू के चक्कर में कंधा, एक सीधा कंधा खोलना पड़ता है। और तवाफ़ जो है एक तरह से, तवाफ़ के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तवाफ़ एक तरह से इबादत है, तवाफ़ करने में बातें भी नहीं करनी चाहिए, एक तरह से इबादत है। लेकिन सही आप बिना वज़ू के भी कर सकते हैं। तवाफ़ 4 चक्कर पूरे होने पर पूरा हो जाता है। और तवाफ़ जो ज़ियारा है वो फ़र्द है। जैसे मैंने बताया आपको, सही जो है वो 7 चक्कर लगाने के होते हैं सफ़ा और मरवा पहाड़ी के बीच में। और सही जो है आप व्हील चेयर पे भी कर सकते हैं, तवाफ़ी व्हील चेयर पे भी कर सकते हैं अगर आप नहीं चल पा रहे हैं। तवाफ़ में बात करना मकरूह है लेकिन आप सही में बात कर सकते हैं। काबे की दीवार को छूना इस्तिलाम कहलाता है और संगे अस्वद को चूमना इस्तिलाम कहलाता है। और लेडीज़ जो हैं वो तवाफ़ हैज़ की हालत में नहीं कर सकती। 7वां चक्कर पूरा होने पर तवाफ़ पूरा हो जाता है। सही जो है वो भी 7 चक्कर हैं लेकिन सफ़ा से मरवा पहुंचने पर 1 चक्कर हो जाता है और मरवा से सफ़ा आने पर दूसरा चक्कर हो जाता है और मरवा पे आकर सही जो है पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं आपको हलक और कसर की। हलक कहते हैं पूरी तरह से सर मुंडवाना और कसर कहते हैं थोड़े से बाल कटवा देना। लेकिन हलक कराने को मर्द के लिए अच्छा बताया गया है। हदीसों में आता है कि आपने हलक करने को जो है बेहतर बताया है। लेकिन आप किसी मजबूरी में बाल कम भी करा सकते हैं। औरतें सिर्फ अपने पोरे के बराबर बाल काट सकती हैं और ये पूरी तरह से उनका हलक हो जाएगा। इस तरह से दूसरे हलक करवाना जो है, दूसरे इंसान से हलक करवाना जायज़ है। उम्रा एक छोटा जो है एक छोटी सी इबादत है। उम्रे के अरकान जो हैं एहराम, तवाफ़ और सही करना होता है। उम्रा एक तरह से सुन्नत मुक्कदा है और उम्रे का तवाफ़ुल उम्रा कहलाता है। उम्रे में क़ुरबानी नहीं की जाती है। उम्रा दोहराया भी जा सकता है। उम्रे के अमल जो हैं एहराम, तवाफ़, सही और हलक होता है। उम्रे में सही करना फ़र्द है, सही छोड़ने से उम्रा नहीं होगा। मीक़ात अगर आप तोड़ते हैं, यानी कि मीक़ात पर आप अगर एहराम नहीं बांधते हैं तो दम वाजिब हो जाता है। इसी तरह कफ़ारा दम जो है हरम में बकरा या भेड़ को ज़िबा करने को कहते हैं। सदका किसी गरीब को दिया जाता है, यानी गरीब को दम के बदले में, अगर गरीब आदमी है और वो जो है नहीं कर सकता भेड़ या बकरे की कुर्बानी, तो वो 3 रोज़े रख सकता है। और ये दम जो है एक बड़ा
गलती करने को कहते हैं। बड़ी गलती करने का कुफारा क्या है? एक आप जो है दम देंगे, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, गरीब हैं आप, तो 3 रोज़े रखकर आपका वो काम पूरा हो सकता है। इसी तरह आगे जो हमने आपको बताया था कि किस तरह हज का जो है पूरा सफ़र चलता है। आपको कोई खुशबूदार सैनिटाइज़र भी नहीं लगा सकते, और तवाफ़ से पहले सही नहीं की जाती है। एहराम में सेफ्टी पिन लगाना जायज़ है, लेकिन सिलाईदार जो बेल्ट होती है और पाउच होते हैं वो भी जायज़ हैं। बिना खुशबू की दवा लगा सकते हैं आप। खुशबूदार खाने का प्रयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट जो है नहीं कर सकते। और आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं एहराम की हालत में। सोते वक्त चेहरा ढकना जो है, अगर ढकते हैं तो आपको सदका देना पड़ेगा, और सिलाईदार अगर मास्क लगाते हैं तो भी आपको सदका देना पड़ेगा। अब हज का जो पूरा सिस्टम है, पूरा प्रबंध है, वो कौन करता है? सऊदी गवर्नमेंट का हज पूरा इंतज़ाम देखती है सऊदी गवर्नमेंट, और तशरी हज मूवमेंट का परमिट देती है। मिना में जो रास्ते होते हैं वो कलर से कोडेड कर दिए जाते हैं, अलग अलग कलर के से पहचान होती है। और अरफात में जाने के लिए एक टाइम मुकर्रर है, सुबह से लेकर शाम तक। और मुज़दलिफ़ा में जो है बेच के मुताबिक अलग अलग मुकामात पर लोग ठहरते हैं, और जमरात में भी वक्त के हिसाब से जाया जाता है। और मिना कैंप जो है, मिना में जो कैंप लगाए जाते हैं वो लाइसेंस शुदा लोगों को ही दिए जाते हैं, जिसे मुअल्लिम कहा जाता है। और वहाँ सऊदी अरब का एक ऑफिस है, मुतव्विफ़ ऑफिस, वो ही पूरा इंतज़ामात हज का देखता है। और भारत का जो पूरा सिस्टम देखता है, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया देखता है, भारतीय हज मिशन कहलाता है जो, वो पूरा वहाँ पर रहने की और आने जाने का जो पूरा सिस्टम है, और वहाँ के हाजियों की जो इंडियन हाजियों की जो पूरी व्यवस्था देखता है वो कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया देखता है। पहचान उनके लिए बैंड लगाए जाते हैं, और नुसुफ कार्ड अब कंपलसरी कर दिया गया है। नुसुफ कार्ड का मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और तवाफ़ करते में आपका पहनना ज़रूरी है। ये आपकी पहचान है कि आप हाजी हैं। इंस्पेक्टर इंडियन हाजियों की और हज का जो ऑफिस हैं, यानी कौंसलेट जनरल के ऑफिस हैं, उसके बीच की कड़ी का काम करते हैं। इस तरह 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक ऑफिस रहता है। और कुल कंकड़ियाँ जो इकट्ठी की जाती हैं वो 49 से लेकर 70 तक कर सकते हैं आप। और चने के बराबर कंकड़ी जो हैं बीन सकते हैं। एक साथ कई कंकड़ी नहीं फेंक मार सकते शैतान को, और जो मुकाम बनाए गए हैं उसी मुकाम पे मारनी होती हैं। इसी तरह के कुछ सवालात और बताते हैं हम कि आप जो है तवाफ़ जो करते हैं 3 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें में कहीं भी कर सकते हैं, सबका आप बराबर है। बाल कटाने से पहले एहराम एहराम नहीं खोला जाता है, बाल कटाने के बाद एहराम खोला जाता है। मिना में रातें बिताना हज के दिनों में वो वाजिब है। और तवाफ़ से पहले सही सिर्फ किरान और इफ़राद के मामले में कर सकते हैं आप। और तवाफ़ चक्करों में अगर आपको शक हो कि हमारे 5 चक्कर हुए हैं या 6 चक्कर हुए हैं, तो कम में अगर आपका याद आ रहा है कि 4 हुए हैं या 5 हुए हैं, तो 4 अगर आपके जहन में आ रहा है तो 4 को आप मानें, वही आपके लिए बेहतर है। तो ये पूरा हज का जो हमने आपको बताया कि हज 5 दिन का होता है, 8 ज़िलहज से शुरू होता है और 13 ज़िलहज तक चलता है। तो ये हज की छोटी छोटी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो इमिग्रेशन, एयरपोर्ट, आपकी हज की तैयारी पर होगी। इसलिए हमारी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और इसमें जो एक एक बात बताई गई है पूरी तहकीक करके, पूरी चेक करके आपको सही जानकारी दी गई है। इसलिए इन सवालों को आप समझ लीजिए, और हमारी कोशिश रहती है कि आपको वही जानकारी दी जाए बिल्कुल सही हो। अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर फिर हम आपके बीच आते हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जाने वालों को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।